और अब खबर इंदौर से है। विदेशी युवती के पास से कोकीन जब्त की गई है। विदेशी युवती के पास से 31 ग्राम कोकीन जब्त की गई है। नारकोटिक्स विंग ने गिरफ्तार कर लिया है। स्टूडेंट वीजा पर भारत आई थी आरोपी युवती। पुलिस पूछताछ कर रही है जिससे कि मामले की और डिटेल्स सामने आ सकें। निरीक्षक राधा के द्वारा महिला की तलाशी लेने पर उसके कब्जे से 31 ग्राम से अधिक कोकीन बरामद हुई। महिला विवेचना में पूरी तरह से असहयोग कर रही थी। उसके पासपोर्ट को चेक करने पर उसका नाम लिंडा निवासी कोट डी आइवरी वेस्ट अफ्रीका का पता लगा। महिला स्टूडेंट वीज़ा पर और बस का उपयोग कर रही है, तो इस आशंका से इनकार नहीं किया सकता कि वो पहले भी आई हो। उसके मोबाइल की फॉरेंसिक जांच कर अवलोकन कर जो भी तथ्य सामने आते हैं उनके आधार पर विवेचना अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। हमारी संवाददाता तनुश्री देसाई हमारे साथ जुड़ गई हैं इंदौर से इस मामले पर और जानकारी देने के लिए। तनुश्री, क्या ये विदेशी युवती इंदौर में ही पड़ती है, क्योंकि स्टूडेंट वीजा पर यहां पर आई है? कब से ये यहां पर सक्रिय है? क्या डिटेल्स इसको लेकर मिल रही हैं? जी देखिए, ये वीजा लेकर इंडिया आई थी, पर नाला सुपारा मुंबई में रहती थी। जो जानकारी निकल के सामने आई है, विदेशी युवती है, वो 31 ग्राम कोकीन के साथ इसको पकड़ा गया है। गिरफ्तार महिला जो उसका नाम लिंडा बताया जा रहा है, 25 वर्षीय इसकी आयु है। अफ्रीकी देश की निवासी थी और भारत में स्टूडेंट वीजा पर आई थी, पर वीजा का गलत उपयोग करते हुए नाला सुपारा मुंबई में रह रही थी। वहीं से वह देश में जितने भी बड़े शहर है वहां पर कोकीन की सप्लाई करने का काम करती थी। और जब इसके ऊपर संदेह हुआ और टीम को इनपुट मिला कि वो इंदौर में भी किसी खरीदार से संपर्क करने वाली है, तो इसी सूचना पर विशेष निगरानी रखी गई और उसे इंदौर में दबोच लिया गया। जो प्रारंभिक पूछताछ हुई है उसमें खुलासा हुआ है कि वो एक अंतर्राष्ट्रीय ड्रग नेटवर्क के संपर्क में भी थी। वो अफ्रीकी देशों से भारत के माध्यम से अन्य शहरों में कोकीन को जो है भेजता था और वहाँ की आपूर्ति पूरी करता था। और जो जब्त कोकीन है उसकी कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में लाखों रुपए बताई जा रही है। और अभी फिलहाल टीम जो है इस पूरे मामले की जांच कर रही है। स्टूडेंट वीजा पर जो विदेशी नागरिक आई है उससे आगे की पूछताछ भी करेगी, ताकि पता चल सकेगा कि जो ये नशे के बड़ा नेटवर्क है उसमें और कहाँ किस किस से बातचीत हुई और कौन से शहरों में ये लोग सप्लाई कर रहे थे। जी, आपने बताया कि इंदौर में किसी खरीदार से ये मुलाकात करने आई थी, उसे कोकीन बेचनी थी। उसके बारे में कुछ पता चल पाया? और दूसरा सवाल ये कि इसको कोकीन मिलती कहाँ से थी? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि ये जो है इनका एक गैंग हो सकता है, जो अभी संदेह जताया जा रहा है। फिलहाल उसको गिरफ्तार कर लिया गया है और उससे आगे पूछताछ की जाएगी। जो अभी तक प्रारंभिक जानकारी हो यह हो सकता है कि इनका जो ग्रुप है, इनका जो गैंग है, वो कहीं ना कहीं जो देश में बड़े शहर है वहां पर ये जो सप्लाई है वो करते थे। और हो सकता है कि बाहर से ही कोकीन की सप्लाई होती थी और ब्लैक में जो सप्लाई है उसको किया जाता था। तो फिलहाल जिस महिला को आज दबोचा है, जिसको गिरफ्तार किया गया है, उससे आगे की जांच की जाएगी, पूछताछ की जाएगी, ताकि पता लगाया सके। क्योंकि बहुत बड़ा सवाल है कोकीन कहाँ से आता था, कहाँ सप्लाई होता था, और आगे तमाम जितने भी अहम सवाल हैं उसके ऊपर जो है टीम कोशिश करेगी कि आगे जानकारी निकाली जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया तनु आपका इस पूरी जानकारी के लिए।